उम्मती, पैदा हुए तो ये कहा, पूरी जिंदगी ये कहा, वक्त विसाल ये कहा, क़यामत में उठेंगे तो भी यही कहते हैं। बल्कि एक हदीस मैंने कहीं बयान की थी, उसको भी साथ शामिल कर लूं। इतना रब्बे हबली उम्मती कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे में अगर कोई आज की तारीख में हमसे पूछे इस वक्त हुजूर क्या कर रहे हैं, जरा तवज्जो करना, इस वक्त हुजूर क्या कर रहे हैं, इस वक्त हुजूर क्या कर रहे हैं, हुजूर कर क्या रहे हैं, तो हम हदीस की रोशनी में कह सकते हैं रखे गए थे तो रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे, उठेंगे तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए उठेंगे। तो आज हम इसकी रोशनी में ये कह सकते हैं कि वो अभी भी कब्र अनवर में कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये रब्बे हबली उम्मती की ताकत है, ये रब्बे हबली उम्मती की ताकत है कि आज हम पे पत्थर नहीं बरसते। तवज्जो करना, रब्बे हबली उम्मती की ये उसका फैजान है कि आज हमारे चेहरे सूअर और बंदर की तरह नहीं किए जाते। ये रब्बे हबली उम्मती की बरकतें हैं कि आज अल्लाहु अकबर कीड़े हमारे जिस्मों को नहीं खाते, जिस्म मस्क नहीं होते। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा मेरे अजीज, कौमे लूत में 4 गुना थे तो पत्थर बरस गए, कौमे आद के गुना थे उनको उड़ा दिया गया, किसी को धसा दिया गया, किसी के चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए गए। बल्कि मेरे भाइयों ये बात मैं आपसे कहूं बिलावल और आसपास से आने वालों, जिनके चेहरे अल्लाह ने सूअर और बंदर की तरह किया वो तेली तमोली की औलाद नहीं थे। जिनके चेहरे खुदा ने सूअर और बंदर की तरह किया वो नबियों की औलाद थे, आले पैगंबर थे। गोया के कुरान कह रहा है करतूत अच्छे नहीं तो हमने नबी की औलाद का चेहरा भी सूअर और बंदर की तरह किया। जिम्मेदारी मेरी है, कुरान की रोशनी में कह रहा हूं, यही तो बात है मुसलमानों। अल्लाह अकबर, उन्होंने क्या किया था? अच्छा किया भी क्या था? अल्लाह अकबर, जिस दिन अल्लाह ने शिकार करने के लिए मना किया था शनिचर के दिन, उसी दिन उन्होंने शिकार कर लिया था बहाने हीले से। जैसे आजकल लोग सूद खा रहे हीले बहाने से, मस्जिद के मुतवल्ली साहब हो, हाजी साहब हो, हर साल उम्रा पे जाने वाले हो, छुप छुप करके और सफेद कपड़े पहन करके टोपियां सजा के दाढ़ियों की तलाश करा, हर छठी पे अजमेर शरीफ जा रहे, हर 11वीं पे गौसे पाक की न्यास कर रहे और कर क्या रहे? सूद के धंधे। अल्लाह अकबर, सब ऐसे नहीं है लेकिन लोग अपने ऐबों को छुपाने के लिए इस तरह के खूबसूरत काम करते हैं। एक साहब कहते हैं मौलाना मैं इतनी बेवाओं के घर चलाता हूं, अगर मैं सूद का धंधा करूं तो क्या बुरा है? हमने कहा नादान, बेवाओं का घर चलाना तुझ पे फर्ज नहीं है लेकिन सूद से बचना तुझ पे फर्ज है। अल्लाह अकबर, किसने कहा कि सूद के धंधे करके बेवाओं के घर चलाओ? अल्लाह अकबर, जो सूद का एक लुकमा खाए गोया वो अपनी मां के साथ 36 मर्तबा ज़िना का मुजरिम है। अल्लाह अकबर, लेकिन आज हिले बहाने से मौलाना ऐसा है, उन्होंने वैसा कहा, हमने इंटरनेट पे पूछ लिया, वो फला मौलाना ने कहा, मैंने कहा जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया किसी मौलाना की ताकत नहीं है उसको हलाल करने की। जो मौलाना हलाल करने जाएगा फिर उसकी आखिरत की शामत होगी। बल्कि हमारे पास तो ऐसी भी रिवायतें हैं, इब्न हजर मक्की लिखते हैं कि सूद खाने वालों पर शबे कद्र में भी अजाब होता है। अल्लाह शबे कद्र में भी उनकी कब्रों से अजाब नहीं उठाता। मेरी जिम्मेदारी इब्न हजर मक्की का कौल मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन आप सोचो रमजानुल मुबारक की पहली दूसरी रात की बात नहीं, शबे कद्र में भी सूद खाने वालों पे अजाब होता है, उनकी कब्रों पे अजाब होता है। तो जैसे आज हिले बहाने करके सब कर रहे हैं, कितना बहाना है मौलाना, टाइम नहीं मिलता नमाज के लिए, ये बहाना है।